तो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जब 16वीं शताब्दी में इसकी रचना करने के भावों को मन में बना करके अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए तो किसी भी कार्य की शुरुआत या श्री गणेश करने से पहले हमारे आध्यात्म में दोस्तों आदिकाल से ही हमारे आध्यात्म इस प्रकार की परिणति है कि हम सबसे पहले अपने पूज्य देवताओं की वंदना करते हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने का मन बनाने, उसके पूर्ण रूप से संपादित होने के लिए, पूर्ण रूप से उसका निर्वहन सही, उसका स्वरूप आए, उसके लिए भगवान परमात्मा जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के प्रथम पूज्य गणेश जी का वंदना, सरस्वती की वंदना, भगवान शिव की वंदना, ब्रह्मा विष्णु महेश और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों की वंदना करते हुए जो शुद्धि पुरुष इस सृष्टि में सृजित होकर के जिन्होंने मानव जीवन को जीवन दान दे करके मार्गदर्शन का कार्य किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सभी देवी देवता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अंतर्यामी मानते थे, तो भगवान ने अपने मन में ऐसा निश्चय किया कि मानव रूप में अवतीर्ण होकर के मानव अनेक प्रकार की लीलाओं का संपादन किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप और मानव स्वरूप को जगाने के लिए और इस सृष्टि के हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए किस प्रकार से हमको अपने संस्कारों का सदुपयोग करना पड़ेगा, अपनी मर्यादा का निर्वहन करना पड़ेगा और अपने कुल के उद्धार के लिए, अपने देश के उद्धार के लिए, अपनी मातृभूमि के जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो इस प्रकार से अवतरण लेकर के जब वह अयोध्या का प्रसंग करते हैं तो वह कहते हैं कि मैं अयोध्या के लोगों, अयोध्या की प्रकृति, अयोध्या के सौंदर्य और अयोध्या जिस जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया मानव रूप में अवतरण लेकर के, तो इस भूमि के अलावा मुझे दूसरी भूमि कोई अच्छी लगती नहीं है। यहाँ की प्रजा के समान मुझे और कोई प्रजा लगती नहीं है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रकृति की छटा, तो जो मेरे अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान रहेगी, तो उन भावों का संचार करते हुए तुलसीदास जी ने जो रचना की है, तो उसी के परिणाम स्वरूप वह जहाँ एक और देवताओं की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं और इस रामचरितमानस का श्री गणेश करने से पहले परमात्मा सभी देवी देवताओं की वंदना करके अंततोगत्वा जो इस संसार में, इस सृष्टि में कठोर प्रवृत्ति के रूप हैं, कठोर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस प्रकार का परिवेश जिनको मिला हुआ है, उनके जीवन को भी मानव जीवन से सही रूप से संयमित करने के लिए, जो जिनमें अनेक प्रकार के दुष्टता आ गई है
उदासीनता आ गई है, शत्रु के भाव आ गए हैं। तो किसी की भलाई को सुन के जिनके अंतःकरण में ईर्ष्या का श्रीगृह हो जाता है, तो उनसे भी मुझे, उनके लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मैं उनका वंदन करता हूँ कि वह सही मार्ग का चयन करें, रामचरितमानस में गुणों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो उन्होंने उनको भी सही रास्ते का निर्वहन करने के लिए, जो अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त थे और जिनके कान जो है मर्यादा भगवान की सुयश को सुनने के लिए नास्तिकता से भरे हुए थे, अनेक प्रकार के पापों से ग्रसित, तो उनकी भी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। क्योंकि इस पावन धरती को जो है आशावादी बनाना है और इस धरती में धर्म की रक्षा करनी है और अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना है। जो लोग कल्याणकारी लोग हैं, परमार्थ लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनका कल्याण करना है। तो यही कल के प्रसंग में दोस्तों हमारे अंतःकरण में आंतरिक, जब हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक बात अवश्य अवतरित होती है कि आंतरिक दीप हमें अपने अंतःकरण में जगाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराइयां हो, अज्ञान रूपी अंधकार की बुराइयां हों, उससे हम दूर हो जाए। तो तभी उन्होंने कहा, उदासीन अरिमीत हितौ सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोर जना गिनती करें सके। तब वह कहते हैं कि दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर उनको जलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अज्ञान के कारण। दोष किसी का नहीं होता है, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, गुरु के ज्ञान के सानिध्य के होना बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो यह जानकर दोषों को हाथ जोड़कर तुलसीदास जी उनसे भी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ और विनय करता हूँ कि वह भी अपने सही मार्ग का ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करें और ईश्वर में लीन होकर के, ईश्वर ब्रह्म में लीन होकर के परमात्मा के ध्यान की ओर बढ़े। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो वातावरण का परिवेश होता है, हमारे अंतर मन में गहरा इसका असर पड़ता है। वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उसको हमें किसी अपने जीवन को के लिए परिमार्जित करना है। हम अपने घरों, जब दीपावली दीप का मतलब एक अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करना है, इसी को दीपावली कहते हैं, दीपों का उत्सव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब रावण का वध करने के बाद, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में लौटे, तो इसी उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित किए गए। हजारों लाखों की मात्रा में दीपों को प्रज्वलित करके अयोध्या को सुसज्जित किया गया। तो इन्हीं भावों को, यानी जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के स्वरूप में हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के साधन के रूप में हम दीपोत्सव, दीपावली का महत्व हमारे जीवन में अपार ज्ञान का संचार होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसीलिए और भगवान रामचंद्र जी की भी अयोध्या में इसी प्रकार से दीपों के उत्सव के रूप में उनका स्वागत किया गया। इसीलिए दीपोत्सव का सर्वप्रथम अपने परिवेश को शुद्धिकरण करना है। हम अपने घर है, बाहर है, अपने आसपास है, अपने सामाजिक परिवेश में है, तो अपने देश को जो है स्वच्छता से आलोकित करना इसलिए चाहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से समाप्त हो।
तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी दोस्तों, रामचरितमानस में भी प्रत्येक कार्य, अगर हम शुभ कार्य को करते हैं तो कोई भी कार्य हम शुभता के भावों से करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक है। जिस प्रकार भौतिक दीपक वातावरण से यानी अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार हमारे जिस प्रकार भौतिक दीपक वातावरण की अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो विद्यमान आत्मा रूपी ज्योति को जागृत हो जाने पर मनुष्य जो है का जीवन भी इस ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाता है। तो सांसारिक परिदृष्टि से अगर हम इसके प्रभाव के कारण और अपनी अंतरात्मा की चेतना को, अज्ञान को दूर करके ज्ञान का संचार करते हैं, अविद्या को समाप्त करके विद्या का सृजन करते हैं, तामसिक चीज़ों को हमेशा के लिए छोड़ करके सात्विक भावों का संचार करते हैं, तो जिससे मनुष्य में आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्म की पराकाष्ठा की तरह हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। और बाहरी रूप से हम अनेकों दीपों का प्रज्वलन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि दोस्तों, ख़ास तौर से कलिकाल में जिसमें हम अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें आंतरिक आत्मज्ञान रूपी ज्योति को जागृत करना और ज्योति, इस ज्योति पर्व का मूल मंत्र माना। तो दोस्तों, हमें बाहरी दीपोत्सव के साथ साथ जो है आंतरिक आत्मी यानी ज्ञान रूपी ज्योति को का जागरण करना भी, इस ज्योति के पर्व जो हमने दीपावली के अवसर पर हम हर वर्ष दीपावली का आयोजन करते हैं, तो ज्योति पर्व का मूल मंत्र है आंतरिक आत्मी ज्ञान की प्राप्ति। प्रत्येक मानव जीवन, तुलसीदास ने इसी प्रकार का परिचय देते हुए जो हमारे समाज में ऐसे परिवेश में जीवन जी रहे हैं, उनकी भी मैं वंदना करता हूँ और उनमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भावों का संचार है और उनके अंतःकरण में भी दीप प्रज्वलित हो। तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा रूपी ज्योति विराजमान हो। इसी आत्मी ज्योति के जागरण में आने वाली जो भाषाओं को यह दीपोत्सव अपने पुरुषार्थ से दूर करने की प्रेरणा देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से दूर करने की प्रेरणा देता है। तो अज्ञान को जीवन की आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ा बाधक माना गया। अगर हम उन्नति नहीं करते हैं, हम आस्तिक भाव में नहीं रहते हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे अंतःकरण में नहीं होता है, तो इससे हमारे अज्ञान का कारण होता है। हम गलत कार्यों की प्रवृत्तियों में आसक्त हो जाते हैं, तो यह हमारी अज्ञानता का कारण होता है। तो यह जो दीपोत्सव की स्वर्णिम बेला से मानव जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार का शाश्वत जो है ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हमारे जीवन में होता है और जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आध्यात्मिक शक्ति के संचार से हमारे जीवन में इस प्रकार के भावों का सृष्टि में सृजन हुआ, जो जीवन के इस विराट पथ पर, इस संसार महानाट्यशाला में जीवन का अनेकों पद हैं। इस विराट मार्ग पर आने वाली जो भीषण बाधाएं हैं वह सुगमता से पार करने में हम सक्षम हो जाते हैं, अगर हमें ज्ञान रूपी दीपक से हमारा अंतःकरण जगेगा और बाहर से भौतिक दीपोत्सव से ऊर्जा प्राप्त करके अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में विराजमान ज्योति को आध्यात्मिक ऊर्जा, अंतस में विराजमान ज्योति को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करने का मर्म
इस पर्व में छिपा हुआ है। तो दीपावली का पर्व है, इसमें सबसे मूल धारणा यही है, जो ज्योति की ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जब सृष्टि का सृजन हुआ दोस्तों, पूरा संसार अज्ञान रूपी अंधकार में ढका हुआ था और परमात्मा ने, ब्रह्मा ने भी सृष्टि का सृजन करने के साथ रात और दिन का सृजन किया। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी त्रेता युग में जन्म लेकर के मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अयोध्या में जिस प्रकार से दीपों का उत्सव मनाया गया, उसी के परिणाम स्वरूप हम दीपावली के, जो कल हमने दीपावली मनाई थी, वह जो है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश, बहिर्गमन और अंतर्गमन दोनों स्वरूपों में हमारा ज्ञान का संचार हमारे अंतर्गत में। तो ज्योति को ज्ञान का प्रतीक माना गया है और तथा अंधकार को अज्ञान का। इसीलिए दोस्तों जीवन का प्रत्येक पल इसी आंतरिक दीप उत्सव के परिपूर्ण हमारा जीवन हो, यही प्रेरणा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र से तुलसीदास ने हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में इसी दिव्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है। यह उत्सव हमारे जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों तब तुलसीदास जी ने, यानी दुष्टों की यह रीति उनकी अज्ञानता के कारण है, उनका कोई दोष नहीं है। शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, यह निश्चित है। वह जानकर दोनों हाथ जोड़कर वह प्रत्येक प्रेम पूर्वक उनसे भी विनय करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अगर मैं सुंदर सा चरित्र का बखान करूँगा, उनकी बाल लीलाओं का बखान करूँगा, तो कोई किसी प्रकार की धृष्टता हमारे परिवेश में न रहना चाहिए। तो इससे पूर्व दोस्तों पहले आज के शुभ पंचांग की बात। आज दोस्तों, आज 1 नवंबर 2024 कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, आज भी अमावस्या तिथि है और दिन आज शुक्रवार का दिन है। अमावस्या आज रात 6:17 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और आज ही दोस्तों दान, आज स्नानादान श्राद्धादि की अमावस्या है। आज सुबह 10:41 तक प्रीति योग का संयोग रहेगा, उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक। अमृतकाल आज दोस्तों यानी 5:40 से 7:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5 बजे से 5:48 तक। राहु काल आज का दोस्तों 10:42 से 12:04 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और सूर्योदय की बात करें तो दोस्तों आज सूर्योदय 6:33 तक है और उसके बाद सूर्यास्त जो है 5:36 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। तो आज दोस्तों शुक्रवार का दिन, शुक्रवार की प्रकृति मृदु है और यह दिन शुक्र ग्रह एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, वहीं दुर्गा माता की पूजा की जाती है और यह शुभ दिन है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा करने का विशेष महत्व हमारे जीवन में लाभकारी माना गया है। मनोवांछित फलों का द्योतक है। शुक्रवार के दिन दोस्तों घर में खुशियों के का सूचक के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे शांति और दया का दिन माना जाता है।
शुक्र प्रेम की देवी है और शुक्र ग्रह के नाम शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना और सफ़ेद चीज़ों से भगवान माँ देवी की और शुक्र ग्रह की पूजा करने का विधान है। सौंदर्य और निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्त करने का यह शुभ दिन माना गया है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ है दोस्तों। और शुक्र को प्रबल करने का मंत्र ओम द्रांग द्रिंग दुंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं चीज़ों का दान इस दिन करना शुभ माना जाता है। यह दिन साफ सफाई और शारीरिक शुद्धि और तेज और शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक माना गया है। इस दिन किसी के से उधार पैसे का उधार लेना देना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पूजन, व्रत, आराधक को उपवास के दौरान शुभ भावों का संचार करना चाहिए। किसी प्रकार की गलत भाषा का उपयोग करना वर्जित माना गया है और अभद्र भाषा से बचना चाहिए। और इस व्रत में दोस्तों खट्टी चीज़ों का सेवन करना परहेज माना गया है। और माँ लक्ष्मी और शुक्र देवता की पूजा करने से हमारे जीवन में वैभव, सुख, शांति और धन की कमी नहीं होती है और वैभव विलास का यह दिन माना जाता है। इससे हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार। तो इसीलिए दोस्तों यानी तुलसीदास जी ने संत और जो संत लोग होते हैं उनके संत सरल चित जगत हितो जान स्वभाव सनेऊ बाल विनय सुनि करी कृपा राम शरण रघु। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों तुलसीदास जी ने संत के सरल हृदय और जगत के हितकारी जो होते हैं, लोक कल्याण परमार्थ के लिए संसार में जन्म लेते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर तब तुलसीदास जी विनम्र विनय करते हैं, वंदना करते हैं, निवेदन करते हैं, मेरी इस बाल विनय को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो बाल विनय का मैं वर्णन करूँगा, उनके चरणों में मेरी प्रीति जगे और अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर का यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा पहुँचाते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहज भाव के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। यानी घी में जब मक्खी पड़ जाती है तो वह पूरी घी को समाप्त यानी वो उस घी को बेकार कर देता है और उसके साथ स्वयं भी वह मर जाती है। स्वयं यानी जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी वह मर जाती है, तो उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को बिगाड़ते हैं और हानि करके बिगाड़ देते हैं। तो जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप दैहिक भौतिक ताप हैं, में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान वो कार्य करते हैं और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए कीतु यानी पुछल तारी के समान है और उनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की में उनकी भलाई है। तो ऐसे नेत्र से जो लोग सुशोभित हैं, जैसे ओले पड़ने पर
जब कभी देवी आपदा आती है तो ओले पड़ने पर खेती समाप्त कर देता है और स्वयं वह ओला जो है मिट्टी में मिल करके अपने को समाप्त करता है। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक जो छोड़ देते हैं, मैं उन दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। उनकी वंदना करता हूँ कि वह अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करें और अपने मार्ग को बदल लें। मैं परमात्मा से भी विनय करता हूँ। मैं परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने से पहले सभी लोगों के शुभ जीवन की कामना करते हुए जो जिनका चैत्र इस प्रकार अज्ञानवश है वह ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित हों। पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वो वर्णन करते हैं और पुनः मैं उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। यानी मेरे कानों में किसी प्रकार की इस प्रकार की अवहेलना न हो, कहीं पर भी कोई दुष्ट या नास्तिक भावों से मुझे ना मिले और परमात्मा के यश गान गाने से पहले मैं उनको वंदन करता हूँ। 10,000 कानों के से दूसरों के पापों को जो सुनते हैं फिर इंद्र के समान मानकर उनको मैं विनय करता हूँ। इंद्रदेव जिनको कहते हैं, जिनको सुरा मुद्रा निकी हितकारी मालूम होती है और इंद्र के लिए सुरानिक और अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। तो दोस्तों, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखने का प्रयास करते हैं, मैं दुष्टों की या इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की रीति हैं, बुराइयां हैं, उनके चरित्र में कमियां हैं, अज्ञानवश उस अज्ञान को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करें। उदासीन शत्रु मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं तो ऐसे भाव उनके अंतःकरण में न रहें। और यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके बाल चरित्र का वर्णन करने से पहले उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसरित होने के लिए विनय करता हूँ, आराधना करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अपनी निष्कीन नहीं हो रहा, तीन निज ओर लाइव भोरा, बायस पली अरि अति अनुरागा, हो निरा विष कबों का। तब वह कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, मैं अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ और संत जो होते हैं दोस्तों, वह षठ कितने भी दुष्ट होते हैं उनको सुधारने में उनका ही साम दाम दंड भेद कार्य करता है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। तो कौओं को जैसे बड़े प्रेम से पालिए। कौए जो है, कौए का जो रूप है दोस्तों, वह जो है अगर उसको हम प्रेम से पालते हैं तो परंतु ये क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग। तो जिस चीज़ से अभ्यस्त हो जाता है तो वह उस आदत को, उस चरित्र को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हो तो कौवा भी कभी कभी दोस्तों काकभूषणी बन जाता है। वही काकभूषणी के ज्ञान को सुनने के लिए अज्ञान से परिपूरित जो कौवा था, वही कौवा ज्ञान के प्रकाश से अनेक लोगों के मन को, गरुड़ जी जो कि पक्षियों के राजा हैं, वह भी उनके ज्ञान को भगवान शंकर भी हंस रूप में उनके दर्शन को देंगे। तो इस प्रकार का ज्ञान उनके अंदर संचित है। तो बंद संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच बहुवर्णा, कछुवर्णा, विसुरत एक प्राण हरिले, मिलत एक दुख दारुण। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। जो संत है और जो असंत है, यानी जो सच्चे मार्ग पर चलने वाले हैं और जो सच्चे मार्ग से विमुख होने वाले हैं, उनकी वंदना करता हूँ। और दोनों ही दुख देने वाले हैं, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें एक अंतर है। विसुरत एक प्राण हरिले ही एक अंतर है, कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, मिलत एक दुख दारुण ले। और दूसरा असंत जो आपस में मिलते हैं
तो वह एक दूसरे के लिए दुख अगर मिलते हैं, वह एक दूसरे को जब बिछोड़ते हैं तो वह बिछोड़ने पर प्राण को भी हार लेते हैं। उनके अंदर इतनी ज्ञान की शक्ति, और जब मिलते हैं तो दारुण दुख देने वाले होते हैं जो असंत होते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना और संतों का बिछोड़ना ये मरने से भी ज़्यादा असहनीय होता है। उपजही एक संग जगमाही, उपजही एक संग जगमाही, जलद रौंक जिमि दिन बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल जागा। तब वह कहते हैं कि दोनों संत और असंत जो है जगत में एक साथ पैदा होते हैं। परमात्मा ने सभी प्रकार के अपना जब जिसका जन्म होता है उसमें कोई संतो असंतो, भगवान ने उसको इस सृष्टि में जन्म ऐसे नहीं दिया है। तो उनका जन्म संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार कमल जहाँ पर जाता है वह कमल अपनी शोभा से जितना आच्छादित होता है, और प्रत्येक हाथों की शोभा शरीर की शोभा को कैसे बढ़ाता है, और जोंक की तरह उसके गुण अलग अलग होते हैं। तो कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त को चूसने लगता है। कमल अगर हमारे अंतःकरण में आता है तो हमारे जीवन में प्रसन्नता के मारे खून बढ़ता है, आनंद की अनुभूति होती है। वही जोंक जो है अगर वह हमारे शरीर से चिपकता है तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमारे रक्त को चूसता है और हमारा शोषण करता है। तो साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु जो है मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता को उत्पन्न करने वाला। जो सज्जन होते हैं वह इस संसार में संसार रूपी जो संसार से उबारने वाला है, इस जन्म मृत्यु की अनुभूति वह संत में होती है। और जो असाधु होते हैं, जो असज्जन होते हैं, जो सज्जन नहीं होते हैं, वो मदिरा के समान हैं। जो मदिरा पीने के लिए आपस में दोस्ती लगाते हैं, मोह करते हैं, प्रमाद करते हैं, जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। दोनों का सागर एक है, समुद्र एक है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही दोस्तों अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र मंथन सुर और असुरों ने किया तो उसमें जो है अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई, और उसी अमृत को पाने से जो सूर्य देवता थे वह अपने जीवन में सुरलोक में देवलोक में चले गए, और जो असुर थे उनमें अनेक प्रकार की बुराइयों का समावेश हो गया। तो भल अनबल निज निज करते। इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जो जस करें तस फल जाका। तो इस संसार में अनेक प्रकार के विश्व प्रधान रचि राखा, जो जस करें तस फल जाका। तो विश्व में, इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों की प्राप्ति करने जो जिस प्रकार का कार्य करता है वही अच्छे और बुरे फलों को उसी प्रकार भोगता है। भले और बुरे अपने अपनी करनी के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार सुंदर यश और अपयश के कारक होते हैं, मानक होते हैं। सुधा कर सुरसरी साधु, अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी, अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जोग ही भाव नित्य ही। तो कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध जो है, इनके गुण अवगुण जो हैं सब कोई जानते हैं, प्रत्येक मानव मात्र को मालूम है।
और सब आदमी इसके बारे में भीकी हैं, किंतु जिसे जो पाता है उसे वही अच्छा लगता है। तो मुझे सुख की अनुभूति चाहे वह गलत हो तो उससे प्रभाव आने वाले जीवन में क्या होंगे वह मैं नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता हूँ। इसीलिए कहा है भला और बुरा अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की प्राप्ति का मानक होता है। जो जस करें तस फल का विश्व प्रधान रचि रखा। भगवान ने अनेक प्रकार की चीज़ों को रच के रखा है। अपने कर्म भावों के अनुसार हम उनका भोग करने में समर्थवान होते हैं नहीं होते हैं। तो अमृत और चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि और कलयुग के पापों की जो नदी अर्थात कर्मनाशा नदी है, हिंसा करने वाले व्याध उन गुण अवगुण पर सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो पाता है उसे वही अच्छा लगता है। अगर हम अपने जीवन में सद्गुणों का समावेश करेंगे, अच्छे मार्ग का अनुसार करेंगे, सत्संग का सानिध्य में रहेंगे और अपने दैनिक दिनचर्या को मानव धर्म के लिए कल्याण के कार्य करेंगे, तो निश्चित ही हमको कर्म के भावों का सुयश प्राप्त होगा। अगर हम अनेक प्रकार के व्यसनों में, गलत रीति में, नास्तिकता में और व्यभिचार में और गलत कार्य में अपने जीवन को व्यर्थ में बिताएंगे तो निश्चित ही हमको उसके अवगुणों का फल उसी प्रकार मिलेगा। तो इस संसार में दोस्तों उदासीन अरिमीत हितौ सुनत रही खलरीत जान पान जुग जोर जनो बिनती कहीं सको। तो दुष्टों को भी मैं विनय करता हूँ। इस प्रकार की बात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है और परंतु अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से अगर पालते हैं, पोसते हैं, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग नहीं सकते। जो जस करे तस फल पाए। विश्व प्रधान प्रभु रचि राखा, राम रचि राखा, जो जस करे। तो कौआ जो है, जो अगर मांस जो जिस चीज़ को खा रहा है उसको बहुत सा समय लगेगा सद्गुणों को प्राप्त करने के, लेकिन वही कौआ एक समय जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति से संचित होकर के काकभूषण के रूप में अवतरित होता है। वही कौआ अनेक जन्मांतर तक कौए के रूप में अवतरित होकर के परमात्मा की भक्ति में लीन होता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि मैं दुष्टों को भी सज्जनता की श्रेणी में देखना चाहता हूँ, तभी मैं जो रामचरितमानस की बाल लीला का मैं वर्णन करूँगा उसमें मैं समर्थवान हूँ। तो अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ और दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, यानी उनका इतना लगाव हो जाता है, इतना सानिध्य हो जाता है, इतना प्रेम जुड़ जाता है उस संत में कि वह जब आपस में बिछुड़ते हैं तो हमारे प्राणों को भी हर लेते हैं। और दूसरे जो असंत होते हैं, जिनमें सज्जनता नहीं होती है, संत न छोड़े संत ही कोटि के मिले असंत मलय भुजंगिया बेदिया। मलय भुजंगिया बेदिया शीतल दान पदम। तो अपने शीतल स्वभाव को वो नहीं छोड़ते हैं। तो वही असंत जो है वह दारुण दुख देने वाले हैं। इस दैहिक भौतिक ताप उसे उत्पन्न हुआ जो दुख होता है, वही दुख की प्राप्ति वो असंत से होती है। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान है और दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, असंत अगर मिलते हैं कि वो भी मरने के शायद दुखदायी होता है, संत अगर बिछुड़ते हैं तो वो भी मरने के समान है। लेकिन दोनों के भावों में क्या है? आत्मीयता जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वो संतों के हृदय में समाहित होती है। और दोनों संत और असंत जो हैं जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक साथ पैदा होने पर कमल और जौंक की तरह है।
कमल जो है वह दर्शन और स्पर्श से सुख की अनुभूति करता है, किंतु ज्यों शरीर को स्पर्श पाते ही हमारे सारे रक्त को चूस डालता है, तो हमको घुन की तरह वह समाप्त कर देता है। साधु अमृत के समान मृत्युंजयी संसार को उबारने वाला है। जो सज्जन लोग होते हैं इस संसार के माया मोह बंधनों से मुक्ति विमुक्ति का कारण इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति है। संत परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं। और जो असाधु होते हैं असंत होते हैं वह मदिरा के समान अनेक प्रकार के मोह पैदा करते हैं, लोभ पैदा करते हैं, शोभ पैदा करते हैं और जड़ता के प्रमुख कारक होते हैं। और दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, क्योंकि शास्त्रों में समुद्र के मंथन के बाद ही जब समुद्र मंथन किया गया देवताओं और राक्षसों ने, असुर और असुरों ने, तब अमृत और मदिरा की उत्पत्ति बताई जाती है। तो भले और बुरे अपने अपनी करने के अनुसार इस संसार में विराजमान है। और सुंदर यश लहर सुधर सब लोग भी होती, सुंदर यश और अपयश जिस प्रकार की संपत्ति पाते हैं, सुधा सुधाकर सुसई साधु, अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी और कर्मनाशा और हिंसा करने वाली व्याधि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। इसमें किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार के अवगुण हैं, किंतु जिसे जो भाता है, जिसको जो अच्छा लगता है वह वही करे, क्योंकि उसे वही अच्छा लगता है। तो अगर हमको बैठे बैठे बिना कोई परिश्रम के अगर भोजन मिल जाता है और हमको कम परिश्रम करके ही अपने जीवन को हम भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन मानव जीवन केवल भरण पोषण के लिए नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अगर इसी सुख की अनुभूति के लिए, सुख का भोग करने के लिए अगर उन्होंने ऐसे राजा के कुल में जन्म लिया था, तो वह सभी चीज़ मानव धर्म को त्याग करके सुख का भोग करते और अनेक प्रकार के सुखों के भोग करके अपने जीवन को यापन करेंगे। लेकिन इस संसार में उन्होंने मानव कल्याण के भावों को अपने निजी हित स्वहित को त्यागते हुए निष्काम और निस्वार्थ भाव से मानवता के रूप में, मानव रूप में अवतरित होकर के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का कैसे जो दुष्टों की आत्मा को भी संत बनाने की कोशिश की, उनको भी सुधारने का प्रयास किया और उनको अंतोतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति की कि वह इस संसार में बार बार उत्पन्न न हो और उनका जीवन धन्य कर दिया। तो भले और बुरे अपने अपने करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश के भागी होते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अथा कर्मनाशा और कर्मनाशा नदी इसकी प्रतीक है दोस्तों। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी का फल देने वाले। तो हिंसा करने वाले, व्याधि करने वाले, अनेक प्रकार के गुणों से अभिशप्त जो लोग हैं वो इसको जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है, अच्छा लगता है, जो जिसमें जो अनुरक्त है वह उसी को अच्छा लगता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनके जीवन को भी राममय देखना चाहता हूँ। तो भलो भलाई मैं लाई नचाव नीच, सुधा सराही अमृता गरल सराही। तो भलो भला ही पैदा है, भला भलाई ग्रहण करता है जो इस संसार में सुयश करेगा। तुलसीदास जी ने इतने बड़े रामचरितमानस की रचना की जिससे अनेक लोगों का जीवन धन्य हुआ। आज भी कलकाल में भी दोस्तों हम उस रामचरितमानस से अपने जीवन को, मानव जीवन में कितना सामर्थ्य पैदा होती है, कितना भलाई के कार्य होते हैं, कितना यश प्राप्त होता है और हम अपयशों को हमेशा के लिए समाप्त करके तो भलाई ही ग्रहण करते हैं। जो अच्छे कार्य करता है वो हमेशा सदमार्ग का अनुसरण करके मानव कल्याण का ही कार्य करेगा, नहीं नचाव नहीं और नीचता को ही ग्रहण किए।
जिनमें नीचता होती है, दुष्टता होती है, अहंकार होता है, अभिमान होता है, वो कभी भी सच्चे मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है। सुधा सुरारी अमरता गरल सुरारी, अमृत की सराहना अमर करने वाली होती है। अमृत जिस प्रकार से दोस्तों मानव को हमेशा के लिए अमृत तत्व का हमेशा जीवित रहने का वरदान है, अपार शक्ति का प्रतीक माना गया है, और विष को मारने वाला अमृत ही होता है। अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने वाला अमृत रूपी ज्ञान है। ज्ञान को अमृत की पराकाष्ठा है और अज्ञान को विष से संबोधित किया गया है। तो तुलसीदास ने दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन करने से पहले दुष्टों को भी राममय बनाने का प्रयास किया है, और भला व्यक्ति भलाई को हमेशा ग्रहण करता है। जो सच्चे मार्ग का अनुसरण करता है, सही मार्ग का अनुसरण करता है, उसका जीवन हमेशा लोक कल्याणकारी होता है। और नीच जो है वह नीचता को ग्रहण करता है। उसके लिए सद्गुणों प्राप्त करने के लिए सत्संग के सानिध्य में जाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अमृत और विष की तुलना संत और असंत से की गई है। और अमृत जो है, जो अमृत को पाने से जीवन धन्य हो जाता है, और विष को पाने से जीवन समाप्त हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटा के ज्ञान के प्रकाश का संचार करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज के प्रसंग में जिस प्रकार से प्रकाश दीप के रूप में हम दीपावली के महान पर्व को मनाते हैं हर वर्ष, तो यह हमारे लिए प्रेरणा के रूप में है। हमें अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अयोध्या वासियों और अयोध्या जब वह अज्ञान रूपी अंधकार और अहंकार से व्याप्त रावण का जो चरित्र था उसका वध करके उसको हमेशा से मोक्ष की प्राप्ति करके और इस संसार से राक्षसों का समूल नष्ट करके 14 साल के वनवास के दौरान अपने संकल्पित भावों से जिस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ किया, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की बाल लीला का वर्णन करने में तुलसीदास जी को अपने को समर्थवान बनाने के लिए वंदना करते हैं। जो सद्गुण प्रत्येक मानव के अंदर सद्गुणों का संचार हो और अमृत के रसपान के ग्रहण करने का और भलाई और लोगों उपकार करने के कार्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ कर के परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जीवन चरित्र है उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए तुलसीदास ने अनेक उदाहरणों से तुलनात्मक अध्ययन किया है कि हमें कैसे बुराइयों पर फंसे हुए लोगों को कैसे सच्चे मार्ग पर अवतरित करके राममय बनाना है, उसके लिए वह वंदना करते हैं। आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सब लोग सुखी रहे, खुश रहे।